दोस्तों आईफोन 14 का वेट सारी ही दुनिया कर रही है कि कब ये लॉन्च होगा और हम अपना आईफोन 13 बेच के आईफोन 14 पर स्विच कर जाएंगे। तो अब इसकी प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है, जो है करीबन 9,520 रुपए, नहीं यूएस डॉलर। ये दरअसल कैवियार ग्लोबल कर रहा है, ये एप्पल नहीं कर रहा है। वो पहले से ही प्री ऑर्डर ले रहे हैं ताकि जब ये लॉन्च होगा उसके कुछ टाइम बाद ये लोगों को, जिन्होंने प्री ऑर्डर पहले से ही कर रखे हैं, उनको दे पाएं गोल्ड डायमंड से जड़ा हुआ हीरे जवाहरात वाला आईफोन 14 प्रो मैक्स। मतलब इतना तो जाएगा ही जब इतने लोग पैसे दे रहे हैं। तो 9,520 यूएस डॉलर होते हैं करीबन 7 लाख रुपए के आसपास में। तो इतना तो प्री बुकिंग के वक्त में देना है जब कैवियार ग्लोबल से आप अपने आईफोन 14 की बुकिंग कर रहे हो। और इसी के साथ साथ आईफोन 14 की अगर बात की जाए तो वो इस साल के सितंबर में लॉन्च हो सकता है, और उसका आता पता भी नहीं है अभी लॉन्चिंग का। हो सकता है सितंबर से पहले हो जाए, सितंबर के बाद हो, या सितंबर के एंड में हो, पक्का नहीं पता, लेकिन हाँ सितंबर तक में हो सकता है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, यहाँ पर सबसे एक्सपेंसिव मॉडल इनका करीबन 24,950 यूएस डॉलर का होगा, जो कि होते हैं करीबन 20 लाख रुपए। और ये सिर्फ 99 यूनिट ही बनाने वाले हैं इन फोन की, उससे ज़्यादा ये नहीं बनाने वाले। तो भैया हमसे तो वैसे ही नहीं नॉर्मल वाला खरीदा जाता, तो जो सबसे पहला वेरिएंट होगा ये तो सपना ही है, घर बिक जाएगा। वो कहता है ना, वो कौन है, वो MC स्टैंड। 80,000 के शूज है, 80,000 के, तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा। दोस्तों टैक्स पेयर का पैसा किस तरीके से वेस्ट किया जाता है आप सभी को बड़े अच्छे तरीके से मालूम है, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस तो आपको अब हो चुका होगा। दरअसल हांगकांग के लीडर जॉन ली ने 1 मिलियन यूएस डॉलर जो टैक्स पेयर का पैसा था वो सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के अंदर ही खर्च कर दिया। आप कहोगे यार 1 मिलियन तो बहुत कम है हमारे इधर के हिसाब से, लेकिन हाँ भाई किया है। और खास बात यह है कि उस इलेक्शन के अंदर सिर्फ ये अकेला कैंडिडेट था, इसका जीतना पक्का था, चाहे निकलता भी ना घर से बाहर, तब भी इसने ये पैसा वेस्ट किया। दोस्तों हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपना मोबाइल नंबर इतनी आसानी से चेंज करते नहीं है, और शायद किया भी ना हो जिंदगी भर में, क्योंकि एक नंबर लिया होगा और वो अब तक चला रहे होंगे, पोर्ट कर करके किसी भी नेटवर्क पे ऊपर चले जाते होंगे। लेकिन क्या हो अगर आपसे बिना पूछे आपका नंबर किसी और को दे दिया जाए, तो आपका हाल तो काफ़ी ज़्यादा बुरा हो जाएगा, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट उस पर लिंक होंगे, सोशल मीडिया अकाउंट उस पर लिंक होंगे, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब यहीं पर तमिलनाडु के एक बंदे के साथ में भी यही हुआ है, जिसकी वजह से उसने मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स को ही सीधा कटघरे में खड़ा कर दिया, जिसके बाद में कोर्ट ने फैसला ये दिया कि इसको 60,000 रुपये कंपनसेशन मिलना चाहिए, क्योंकि उसका नंबर ब्लॉक कर दिया गया था बिना उससे पूछे, और इसी के साथ साथ किसी और को दे दिया गया था ये नंबर, जबकि उसने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करी कि ये नंबर मैं चला रहा हूँ, मेरे को ही मिलना चाहिए, लेकिन किसी और को दे दिया था। तो फिर उसके बाद में सर्विस सेंटर वाले देते नहीं इतने आराम से नंबर। उसने काफ़ी मत्थापच्ची करी, कोर्ट में जाने के बाद में फाइनली उसको नंबर तो नहीं मिला, लेकिन हाँ कंपनसेशन जरूर मिला है 60,000 रुपये का, जिसमें 25,000 रुपये कंपनी ने अपनी सर्विस में कमी की वजह से दिए हैं, क्योंकि मतलब उनको पता ही नहीं कि ये नंबर कोई और भी यूज़ कर रहा है। और इसके बाद में 30,000 रुपये उसका नंबर खोने की वजह से दिए, और बाकी के 5,000 रुपये जो भी मेंटल टॉर्चर हुआ उस बंदे के साथ में इस वजह से दिए हैं। तो टोटल 60,000 रुपये दिए, और कंपनी का नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया इस पूरे सिनारियो के अंदर। दोस्तों इस दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल कार बेचने वाली कंपनी थी टेस्ला, लेकिन अब उसको पछाड़ दिया है चाइना की बाइड कंपनी ने, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है, और वो बन चुकी है टॉप सेलिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी। अब देखो चाइना के अंदर हुआ क्या है कि टेस्ला की प्रोडक्शन में भी खलल पड़ी है, उनकी सप्लाई चेन बिल्कुल बिगड़ चुकी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन वहाँ पर लग गई, जिसकी वजह से इनकी प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा हो नहीं रही, और इसका फ़ायदा चाइना की ही कंपनी को मिला, बाइड को, जिसने सरपास कर दिया है अब टेस्ला को। दोस्तों इंडिया के अंदर हर चीज़ का कुछ ना कुछ जुगाड़ होता है, और जुगाड़ पे ही दुनिया चलती है। यहाँ पर गुजरात के अंदर एक बारात को जाना था, शादी में ही जाती है ऑफ कोर्स। तो वहाँ पर जाने के बाद में बारिश हो गई, और बारिश हुई तो भैया बाराती कैसे पहुँचे वहाँ तक, तो इन्होंने एक बड़ी सी तिरपाल ली, और उसके बाद में उसी के नीचे 200 बाराती घुस के बारात को कंटिन्यू करके आगे तक गए। दोस्तों आजकल का प्यार लव अफेयर उस तरीके का नहीं रह गया जैसे पहला होता था कि भैया लोग प्यार में एक दूसरे को दिल दे बैठते थे, आजकल किडनी दे बैठते हैं। दरअसल एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड को किडनी डोनेट करी, क्योंकि उसकी किडनी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, वो सिर्फ 5% के ही काम करती थी, जिसकी वजह से उसने कहा कि मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगी, मैं अपनी किडनी इसको डोनेट करूँगी। और किडनी डोनेट करने के बाद
stopped replying to me, blocked me on everything, and just didn't answer my calls or texts. उसने अपनी गर्लफ्रेंड को चीट कर दिया और उसको छोड़कर भाग गया, डंप कर दिया एक तरीके से उसको। तो ये महिला थी कॉलिन ली, जिसने अपने बॉयफ्रेंड को किडनी डोनेट करी थी। तो भैया आजकल कुछ पता नहीं है भाई, प्यार मोहब्बत कब टूट जाता है किसी को कुछ पता नहीं है। एक तो ब्रेकअप का भार और ऊपर से किडनी जाने का दुख, पता नहीं कितना ही दुख होता है। और इसी तरीके से कैलिफोर्निया के ही एक बॉयफ्रेंड का हाल ऐसा हुआ था कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड की मदर को किडनी डोनेट करी थी। इसके बाद में उसकी गर्लफ्रेंड ने किसी और से शादी कर ली थी। तो देखो हालात किस तरीके के हो जाते हैं। और ये महिला भी कैलिफोर्निया की ही थी। मैं तो कह रहा हूँ उस बॉयफ्रेंड को जिसने किडनी डोनेट करी थी और इस गर्लफ्रेंड को जिसने किडनी डोनेट करी है, दोनों को मिला देना चाहिए, क्योंकि दोनों की एक एक किडनी 2 हो जाएगी।